दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आपको बताया था, अभी मैंने 1 मार्च को आपको बताया था कि बेसिकली कोई भी कंट्री क्यों ना, कितना बड़ा कितनी बड़ी कंट्री क्यों ना हो, उसके पास हथियारों का कितना बड़ा ज़ख़ीरा क्यों ना हो, इसका भी एग्जांपल भी दूंगा मैं। लेकिन आपको पता है कि अगर वो मल्टीपल कंट्री से लड़ेगी, जैसे कि 17-18 देशों से एक साथ लड़ेगी, चौतरफा वार करेगी, सब कुछ करेगी, तो आपको पता है 15 से 20 मुश्किल से मुश्किल 1 महीना, उसके बाद उसे ठंडा होना पड़ेगा। उसके बाद वो चाहे ना चाहे तब भी उसे समझौता करना पड़ेगा। ये तो एक्सट्रीम टाइम मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे पहले ही उसकी झलकियां देखने को मिलने लगती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं कि देखिए, ईरान कहीं ना कहीं अभी निगोशिएट करने पे आ जाएगा, या तो ईरान इतना बैकफुट पे आ जाएगा कि इस वॉर से लोगों को असर होना बंद हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ही देखिएगा स्टॉक मार्केट में परिवर्तन लाएंगी, स्टॉक मार्केट में रिकवरी लाएंगी। रिकवरी भी उसी स्पीड से होगी जिस स्पीड से गिरावट हो रही है, जिस स्पीड से क्रैश हो रहा है उसी स्पीड से रिकवरी देखने को मिलेगी। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी मैं एक एक करके आपको अपडेट दे देता हूं। यूक्रेन और रशिया देखिएगा 4 साल से लड़ रहे हैं। आपको पता है 4 साल में कई बार ऐसे इवेंट आए हैं, कई बार जब रशिया को ये लगा है कि उसे समझौता कर लेना चाहिए। अभी तो इस पर्टिकुलर ईयर में जब से स्टार्टिंग हुई है, तो रशिया खुद फ्रंट फुट पे आके कह रहा है कि हमें एंड ऑफ द वॉर करना है। आप सही थोड़ा सा टैक्टिक अपना लो, सही कंडीशन, और जेलेसिंकी भी ये चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो छोटी कंट्री, चाहे तो लड़ते रहें, जब तक मनाए लड़ते रहें। सबको पता है कि सबके पास जो वेपन्स हैं उसका रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स यूटिलाइज होते हैं तो ख़त्म भी होते हैं। और वेपन्स बनाने में बहुत पैसा लगता है, डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। आपको इवन अपने अच्छे पर्टिकुलर एरियाज़ को बचाने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी डिफेंस करने में जो पैसा लगता है वो आपकी मिसाइल का 10 से 20 गुना लगता है। मतलब अगर आप देखोगे कि एक मिसाइल अगर 100 रुपए की आती है तो उस पर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये लगाने पड़ते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बचने के लिए। तो आप समझ लो इतना ज़्यादा पैसा लगता है। तो एक छोटी सी कंट्री देखिएगा, उससे लड़ते लड़ते देखिएगा रशिया पस्त हो गया है। यहाँ तो ईरान देखिए, आपको पता है ना जाने सारे मिडिल ईस्ट पे देखिएगा वो दाग चुका है मिसाइल। तो ऐसे में अब उसकी जो टोन है वो देखिएगा खुद नॉर्मल होने लगेगी, और ये इसका देखिएगा एक सिग्नल आ चुका है। ट्रम्प ने खुद कहा है इट्स टू लेट, यानी कि ईरान बात करना चाहता है, ईरान के लीडर्स ये बात करना चाहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ईरान में इतना ज़्यादा देखिएगा, आपको पता है मोसाद जो पर्टिकुलर देखिएगा इंटेलिजेंस है इसराइल की, वो इतने देखिएगा निचले स्तर तक फैली हुई है, इतने अंदर तक फैली हुई है कि ईरान चाहे कुछ कर ले। अब आपको पता है हिजबुल्ला के केस में, हमास के केस में, जैसे ही कोई भी उनका लीडर बनता था तुरंत इसराइल मार देता था। 2 या 4 घंटे वो बन पाता था, मार देता था। उसे पता है कि सुप्रीम लीडर को मारो तो इनको ही डर आ जाएगा, तो ये समझौता कर लेंगे। पहली बात तो। दूसरी बात क्या, सुप्रीम लीडर जैसे ही कोई बने तो उसको डर रहे कि उस वही अगला टारगेट है। मतलब कोई मारा ना जाए, भले कोई सोल्जर मरे ना मरे, वो जरूर मार दिया जाएगा। तो यही चीज ईरान में भी वर्क कर रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ही बैक टू बैक मारेंगे, तो जो आने वाले सुप्रीम लीडर होंगे वो कह देंगे भैया हमें समझौता करना है, हमसे समझौता कर लो, हमें समझौता करना है, खुल के समझौता करना है, ना न्यूक्लियर बनाएंगे, ना मिसाइल बनाएंगे, ना कुछ करेंगे, हमसे समझौता कर लो। और आपको पता है कि यूएस हमेशा ये क्यों करता है 10-15 सालों में? क्योंकि उसे पता है कि 10-15 सालों में वो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी तुमने सक्सेस देखिएगा हासिल करी होगी, उनको ख़त्म कर देगा, 10-20 साल आपको पीछे कर देगा, फिर तुम बनाते रहो धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप बनाना बंद नहीं करोगे। तो यही चीज़ बता रही है कि ईरान अब समझौता करने की कगार पे आने वाला है, निगोशिएशन करने वाला है। मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी क्या होगा ना, अभी मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री ने पलटवार करना बंद कर दिया, अभी नहीं करा, ना कुवैत, ना ओमान, ना सऊदी अरेबिया। अब ये जब पलटवार करना शुरू करेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा टेंशन दे देंगे। इधर इजराइल दागेगा, यूएस दागेगा, फिर मिडिल ईस्ट से कंट्रियाँ दागेंगी, तो वो ईरान के वेपन रिजर्व्स को ख़त्म कर देंगी। आप कितना यूटिलाइज करोगे जब 4-5 देशों से आपसे एक साथ लड़ना पड़ेगा? इतना आपने जखीरा भी नहीं बना रखा है। दूसरी बात क्या है, चाइना रशिया ऐसे कंट्री भी नहीं है कि आपको वो हथियार देने लगेंगे और आपसे बिल्कुल खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो उनके पास भी थ्रेट आ जाएगा। नाटो वहाँ पे रशिया में एक्टिव हो जाएगा, चाइना के लिए देखिएगा ताइवान एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द समझौता होने वाला है। ट्रंप ने इसका सिग्नल दे दिया है
कि यहाँ पे खुद ईरान बात करना चाहता है, लेकिन हम अपने मकसद को पूरा करेंगे। मकसद अब क्या है कि जितना भी अंदर घुस घुस के सब पता कर लो, जितना भी इनके पास जखीरा हो वो हटा दो, इनके सुप्रीम लीडर को इस तरीके से ख़त्म कर दो कि इनकी सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाए, इराक जैसी इनकी हालत हो जाए, ताकि लोग अपने हिसाब से अपनी देखिएगा इंडिपेंडेंस के हिसाब से नए लीडर्स चुने। तो वो चीज़ जो बैकफुट पे आपको देखिएगा 40 साल में नहीं देखने को मिली ईरान में, वो भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। जिनको देखिएगा इस पर्टिकुलर रिजीम से प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा उनके मकसद बहुत ही जल्द 10-15 दिनों में पूरे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही देखिएगा मार्केट रिकवरी करना शुरू कर देगा। क्योंकि अब देखिएगा ये अपडेट सच में आने लगेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर मारे जा रहे हैं या सुप्रीमेसी जो कमांडर है मारे जा रहे हैं ईरान में, उन्हें पता है कि वो अब अपने लीडर, अपने देखिएगा जो लिस्ट के लीडर हैं उनको वहाँ बैठा लेंगे और वो उनसे समझौता करेंगे। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए। आने वाले दिनों में आपको इसका देखिएगा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है, तो घबराइए मत, प्रिपेयर्ड रहिए, मार्केट में रिकवरी आने वाली है।